गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 21 सिखावन। सिखावन चैप्टर का नाम है। सिखावन एक दोहे के रूप में दिया हुआ है। सिखावन मीन्स क्या होता है? हाँ, शिक्षा, सीखने की बात, शिक्षाप्रद। सिखावन माने सीखे की बात या शिक्षा। ये पाठ में संकलित नौठन दोहा माँ कविहा नौठन शिक्षा दे हवै, है ना। 9 दोहों के माध्यम से 9 प्रकार की शिक्षा दिया हुआ है। पहली के सियान मन अपन जिंदगी के अनुभव अपन पाछू की पीढ़ी ला सौंप देवै, अर्थात अपने अनुभवों को अपने बच्चों में, न्यू जनरेशन में जनरेट करते थे, न्यू जनरेशन को देते थे शिक्षा अपने अनुभवों को से। यही किस्म ले ज्ञान के भंडार है भरत रहे, और यही अनुभव और ज्ञान के बाद सिखावन कहे जाए। और यही ज्ञान का अनुभव जो बड़े द्वारा छोटों को प्रदान किया जाता था वही क्या होते थे? सिखावन, शिक्षा कहलाए जाते थे, कहे जाते हैं अभी भी, है ना। तो उसको चलिए दोहों के माध्यम से समझते हैं। का होगे कि रात है घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। इसके माध्यम से क्या कहा गया है? का होगे के रात हे घपटे हे अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि क्या हुआ, जो रात है चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है, आशा और विश्वास के चलते दिया बार का तात्पर्य क्या है? ऐसे कठिन समय में भी जब चारों तरफ अंधेरा हो, निराश नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो उस समय आशा और विश्वास के, अर्थात हमें उस समय आशा और विश्वास रूपी दीपक जलाना चाहिए। जब ऐसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाए, मुसीबत आ जाए, समस्या हो, तो हमें भी निराश नहीं होना चाहिए। आशा और विश्वास का दीपक जलाना चाहिए अपने जीवन में, अर्थात अपने मन में कार्यपूर्ण होने की आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो है सकारात्मकता विचार होनी चाहिए, कभी भी नकारात्मकता विचार ना हमारे जीवन में आ जाए। इसके लिए आशा और विश्वास के दीपक हमें कंटिन्यूसली निरंतर अपने जीवन में जलाते रहना चाहिए। आशा और विश्वास को नहीं खोना चाहिए। ये इस दोहा का अर्थ है। नेक्स्ट दूसरे दोहे में कहा गया है, एके अवगुण सौगुण ला मिल्खी भारत खाए, एक अवगुण सौगुण ला मिल्खी मारत खाय, गुरुतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। क्या कहा जा रहा है? एक ही अवगुण सौगुण ला, एक ही अवगुण। कवि कहना चाहते हैं कि एक अवगुण ऐसा है कि 100 गुण को भी नष्ट कर देता है। मिल्खी मारत खाए, कैसे? तो पलक झपकते ही 100 गुणों को नष्ट कर देता है। गुरुतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। जिस प्रकार से मीठी बोली बोलने वाला जो तोता होता है वो लालच में आकर के शिकारी के जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति के जीवन में एक अवगुण भी रहता है तो 100 गुण को भी नष्ट कर देता है। एक अवगुण उसे नीचे गर्त में डाल देता है और वह व्यक्ति पश्चाताप में फंस जाता है। अतः हमें अवगुणों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, मीठ लबारी बोल के लबरा पाएमान, पण सतवंता सतबर हाँ सत तजे परान। कहने का अर्थ क्या है? कवि क्या कह रहे हैं? लबारी मीन झूठ, लबरा मान सम्मान इज्जत होता है, पन मीन्स परंतु, सतवंता मीन्स सत्यवादी होता है ना। और इस प्रकार से सतवर यहाँ जो दिया हुआ है उसके लिए सच के लिए, हाँ सत हंसते हुए, और प्राण मीन्स होता है प्राण। तो कवि कहते हैं कि झूठा मनुष्य भले ही मीठा झूठ बोल करके, मीठ लबारी बोल के लबरा पाए मान। लबरा मीन्स झूठे जो व्यक्ति होते हैं वे भले ही अपने क्या है कि झूठ बोल करके वो मान सम्मान तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु क्या कहा गया है उसके बारे में?
सत्यवादी व्यक्ति तो सत्य की रक्षा के लिए हंसते हुए अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है। वास्तव में वही सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति मान सम्मान तो प्राप्त कर लेते हैं झूठ बोल करके, है ना, लेकिन वो मान सम्मान उतना स्थायी नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के लिए अपने प्राण का भी न्यौछावर कर देते हैं वे तो युगों युगों तक जीते रहते हैं और वो स्थायित्व तो प्राप्त कर लेते हैं। तो वह कौन सा व्यक्ति होता है? ईमानदार व्यक्ति होता है, सत्यवादी व्यक्ति होता है, जिनके जीवन में थोड़ा समय के लिए दुख तो आ जाता है किंतु तो अंततो गत्वा लास्ट जो परिणाम होता है वो सुखद ही होता है। घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा नावा ते खोज। रद्दा नावा ते खोज, यहाँ पर अर्थ क्या हुआ? घाम अर्थ दिया, यहाँ पर घाम मीन्स धूप होता है ना। एक हर इसके लिए संसो मीन्स होता है चिंता, और रद्दा जो दिया है रास्ता, है ना। नावा मीन्स क्या होता है? नया रास्ता, है ना। इस प्रकार क्या कहा गया है? घाम घाव के खेल तो होवत रही थे रोज। इस दोहे में कवि ने बताया है कि मनुष्य को सुख दुख में के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और सुख दुख के चक्कर में ना पड़ करके अपने जो लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि धूप और छाया, घाम छाँव, है ना, धूप और छाया तो जीवन का एक प्रकार से खेल है, जीवन में आती जाती है ना, जीवन का एक पहलू है। परंतु इनकी चिंता छोड़कर तुम्हें नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए, अपने लक्ष्य पर अडिग होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, पर मनुष्य को इनके चक्कर में न पड़ करके आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। अपना रास्ता जो है स्वयं जो है रास्ते में स्वयं को चलना है, इसीलिए इस चक्कर में ना पड़ करके अपने लक्ष्य पर अडिग हो करके हमेशा जो है क्या करना चाहिए? तो कहते हैं आगे बढ़ते रहना चाहिए। लाखन लाखन रंग के फूलते फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूल अबीर था जान। कवि यहाँ पर लाखन शब्द दिया हुआ है। लाखन मीन्स क्या होता है? लाखन लाखन, लाखों लाख, है ना। फूलते मीन्स क्या होता है? खिलते हैं। मितान मीन्स क्या होता है? मित्र। और महर महर सुगंध से जो गमकना, सुगंध से जो है पूरा वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाना, सुगंध ही सुगंध लगना। और जो अबीर था मीन्स होता है बेकार होता है। तो कवि इस दोहा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मित्रों, संसार में लाखों लाख रंगों के फूल खिलते हैं, अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, किंतु महर महर जे नहीं करे फूल अबीर था जान। जिस फूल में सुगंध नहीं, जिस फूल में सुगंध बिखेर नहीं, जो फूल सुगंध नहीं बिखेरता उसे व्यर्थ जानो। कहने का तात्पर्य, भाव कवि यहाँ यह जताना चाह रहे हैं कि अनेक व्यक्ति तो अनेक हैं, लेकिन जिस प्रकार से व्यक्ति का मूल्य उसके गुणों से ही पता चलता है, उसी प्रकार से जैसे एक फूल जो है सुगंध प्रदान नहीं करता तो उस फूल का वैल्यू कीमत नहीं रहता उतना जितना कि वो सुगंध युक्त पुष्प का रहता है। उसी प्रकार से गुणहीन व्यक्ति उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं करता, गुणों से हीन व्यक्ति शोभा को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार से सुगंध विहीन, सुगंध से जो है विहीन पुष्प शोभा को प्राप्त नहीं करता। इसलिए गुणों को आत्मसात करना चाहिए, व्यक्ति को गुणी होना चाहिए। सबला देथे फूल पर सबला देथे छाँव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। सबला देथे फूल, कवि इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो वृक्ष सभी को फूल और फल प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव, ऐसे जो पेड़ होते हैं और जो हमें निस्वार्थ भाव से फल फूल, है ना, और छाया प्रदान करते हैं और सब कुछ तो ही प्राप्त कर रहे हैं, इतना ही तो नहीं
फल फूल छाया से लेके ऑक्सीजन, हमारे प्राण वायु भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। आशा यह है कि ऐसे जो परोपकारी होते हैं उन्हें हमें झुककर प्रणाम करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि परोपकारी व्यक्ति का भी सदैव सम्मान करना चाहिए। ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव, जैसे जो परोपकारी जिनका जीवन होता है, पेड़ का भी हमें प्रणाम करना चाहिए। तो जो और अन्य व्यक्ति जो पेड़ से सीख लिए हैं कि जीवन जो है परोपकार के लिए ही होता है, ऐसे व्यक्ति का भी हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, एकरे बलमा दुनिया ला पक्का लेवे जीत। यहाँ पर तय का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है तुम, है ना, वदना। यहाँ पर क्या दिया है? तुम किताब के संग बद का अर्थ अनुष्ठान के साथ मनाना होता है। गंगा बारू, गंगा की रेत, मित मीन्स मित्र, एकरे इसके, लेबे मीन्स लोगे, है ना। तो क्या कहा गया यहाँ पर? इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि तुम किताबों के साथ मित्रता का संबंध जोड़ लो। इन किताबों में भरे ज्ञान के भंडार के बल पर तुम एक क्या करोगे? दीन संसार पर विजय प्राप्त कर लोगे, और अर्थात पुस्तकों को पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हो। पुस्तकों में स्थित जो ज्ञान है उसको अपने अंदर आत्मसात करके आप जो है इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो इधर उधर आप दोस्ती करोगे तो उस दोस्ती का परिणाम हो सकता है सुखद भी हो सकता है, दुखद हो सकता है, लेकिन अच्छे अच्छे आप बुक्स पढ़ते हो, है ना, तो वो आपके जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश, उससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश निश्चित रूप से फैलेगा और आप गुण युक्त हो सकेंगे, तो और इस दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट यह है, ठाड़े ठाड़े नहीं मिले ठीहा ठिकाना सार, समुद्र कोत नदिया चले दौड़त पल्ला मार। ठाड़े ठाड़े एक स्थान पर खड़े रहकर, नहीं मीन्स नहीं होता है, ठिया ठिकाना मंजिल, सार मुख्य, समुद्र, कोत मीन्स तरफ होता है, दौड़त में दौड़ते हुए, पल्ला मार में तेज गति के साथ। पल्ला मार जो है वो शब्द का अर्थ क्या होता है? तेज गति के साथ। कवि कहते हैं कि एक ठाड़े ठाड़े नहीं मिले, एक स्थान पर खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है, मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती। नदी भी अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए, समुद्र कूत नदिया, नदी भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज गति से दौड़ती है। आशा यह है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी वह इस निरंतरता में ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। हे उछा मन मा कहूँ पाए बर कुछु ज्ञान, का मनखे चाटी घलो पाही गुरु के मान। कवि इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं क्या कि ही उत्साह मीन्स उत्साह, कि यदि मन में ज्ञान का प्राप्त करने का उत्साह है, मन में कहूँ पाए बर कछु ज्ञान, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि मन में उत्साह है, तो मनुष्य ही नहीं कामनखे, मनुष्य ही नहीं चाटी घलो पाही गुरु के मान। कहते हैं क्या नन्ही सी जो चींटी भी गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती हैं? उत्साह है तो मनुष्य ही क्या नन्ही सी चींटी भी गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है। ऐसा यह है, आज उदाहरण देते हैं ना कि चींटी बार बार अपने जो है रास्ते में बार बार, नन्ही सी चींटी वाला जो चैप्टर है उसके माध्यम से ये कहा गया है ना कि वो बार बार जो है पहाड़ पर चढ़ती है, दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, उतरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, तो एक न एक समय चींटी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त और चढ़ जाती है दीवार पर। उसी प्रकार से वो भी लोग चींटी से भी सीख प्राप्त करते हैं, उन्हें गुरु का सम्मान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञानी चाहे कोई भी हो, सभी उसका सम्मान करते हैं और सभी उसका जो है उदाहरण देते हैं, सभी उनसे सीख लेते हैं। इसीलिए मन में उत्साह हो तो कोई भी काम असंभव नहीं, सब कार्य संभव होता है। इस प्रकार से ये जो शिक्षाप्रद दोहा है, सिखावना चैप्टर बहुत ही सुंदर है। जीवन में
उतारने के लिए ही है ये सब, जीवन में शिक्षाप्रद ऐसी जो दोहा है, शिक्षा है, हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। ओके, तो इसमें इस दोहे में यदि किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।